सभी साथियों का मेरे चैनल महादेव क्लासेस टीजीटी पीजीटी आर्ट में स्वागत है। आप सभी साथियों को मेरा नमस्कार। आज मैं ईएमआरएस से संबंधित अपडेट आपको देने जा रही हूँ। तो बहुत सारे स्टूडेंटों का प्रश्न था कि जो है मेरिट जो है राज्य स्तर पर बनेगी या केंद्र स्तर पर बनेगी, क्या मेरिट भाषा के आधार पर बनेगी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कहाँ होगा। तो इन्हीं सभी प्रश्नों का जवाब देने के लिए मैं आपके सामने उपस्थित हुई हूँ। तो जैसा कि आप जानते हैं कि मेरिट जो है आपकी राज्य स्तर पर बनेगी या केंद्र स्तर पर, तो इसका एक सिंपल सा आंसर है कि मेरिट जो है आपकी केंद्र स्तर पर बनेगी, क्योंकि ये जो है सेंट्रल लेवल की वैकेंसी है और इसमें जो है मेरिट जो बनेगी वो आपकी सबकी एक साथ बनेगी। यानी ये नहीं है कि हर राज्य की अलग अलग से बनेगी, बल्कि मेरिट जो है आपकी जो है केंद्र स्तर पर बनेगी, राज्य स्तर पर नहीं बनेगी। ठीक है। अब दूसरा प्रश्न है बहुत से स्टूडेंट का कि क्या मेरिट भाषा के आधार पर बनेगी। जी, अब मैं इसमें बताती हूँ कि ऐसा कुछ नहीं कहा गया है अभी वैसे कि मेरिट का आधार क्या होगा, कि मेरिट का जो है आधार क्या होगा, बल्कि हाँ इतना ज़रूर है कि ईएमआरएस वाले ये चाहते हैं कि हिंदी इंग्लिश तो ऑल इंडिया में बोली जाती है, इसलिए उन्होंने हिंदी इंग्लिश को क्वालिफाइंग लैंग्वेज के रूप में लिखा, क्योंकि जहाँ हिंदी नहीं आती है वहाँ इंग्लिश है और जहाँ इंग्लिश नहीं है वहाँ हिंदी है। तो क्योंकि दोनों भाषाएं पूरे भारत में चलती हैं, तो इस वजह से दोनों भाषाओं में मिलके जो है काम चल सके, हिंदी और इंग्लिश को। लेकिन कुछ क्षेत्र ऐसे भी हैं जहाँ पर ना हिंदी है ना इंग्लिश है, वहाँ पर क्षेत्रीय भाषा का ज़्यादा है। तो इसलिए जो है गवर्नमेंट ने आपकी क्षेत्रीय रीजनल लैंग्वेज का ऑप्शन रखा है। तो हाँ ये ज़रूर है कि सबसे पहले ईएमआरएस वाले जो हैं मेरिट भाषा के आधार पे मेरिट तो नहीं बनेगी आपकी, ना इसके आधार पर ही ये होगा। लेकिन हाँ जो मेरिट में आएंगे उनकी नियुक्ति में जो है इस पर जो है काफ़ी जो है ध्यान दिया जाएगा कि जैसे हिंदी वाले हैं तो जहाँ जहाँ हिंदी बोली जाती है उन लोगों को उस क्षेत्र में भेजने का ज़्यादा जो है वो प्रयास करेंगे। या जैसे मान लिया किसी ने गुजराती ली है, गुजराती लैंग्वेज ली है, तो वो चाहेंगे कि पहले गुजराती वाले जो हैं वो ही गुजरात में जाएं, अदर को हम ना भेजें। या कहीं मराठी ली है, जहाँ मराठी बोली जाती है वही भाषा वाले जाएं, बाकी जो उसके अलावा जो है जो भी कैंडिडेट होंगे वो तो हिंदी इंग्लिश के आधार पे होंगे ही। लेकिन हाँ इस चीज़ में कुछ वरीयता जरूर दी जाएगी भाषा की। अब अगला पॉइंट है हमारा कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कहाँ होगा। वैसे तो अभी से जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में कुछ निश्चित नहीं है कि कहाँ होगा कहाँ नहीं होगा, और ये जो है आपका रिजल्ट आएगा जब उसके बाद जो है आपको सूचना दे दी जाएगी कि, और रिजल्ट के लगभग 15 दिन के अंदर ये आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो जाएगा। तो कुछ लोगों का मानना था कि क्या ये दिल्ली में होगा जहाँ मेन है, दिल्ली में होगा, दिल्ली में होगा क्या ये, या ये जो है राज्य हैं तो राज्य की जो किसी स्थान पर वहाँ पर होगा। तो मैं आपको बता दूं कि दिल्ली में होने के चांस तो हैं, लेकिन दिल्ली से ज़्यादा चांस जो है वो राज्य के हैं। क्यों? क्योंकि दिल्ली जो है जो इधर उधर के स्टूडेंट हैं उनके लिए काफ़ी दूर पड़ता है। आप समझ सकते हैं, मान लिया केरल का स्टूडेंट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने अगर दिल्ली जाएगा तो उसके लिए बहुत दूर पड़ेगा, या पूर्वांचल से कोई स्टूडेंट आएगा यानी यूपी हुआ, पंजाब हरियाणा हिमाचल, इनके तो पास में पड़ता है। तो ऐसा हो सकता है, मुश्किल है, और एक ही केंद्र पर इतना ज़्यादा दबाव, इतने सारे कैंडिडेट तो वो हो नहीं पाएगा। तो इसलिए ज़्यादा संभावना ये है कि आपका जो है वो राज्य स्तर पर होगा। और इसमें जो है जैसे कि यूपी ले लो आपका, तो यूपी में जैसे लखनऊ है या आपका इलाहाबाद है जिसे प्रयागराज कहते हैं, प्रयागराज है, तो इसी तरह के जो क्षेत्र हैं उन पर कराने की कोशिश की जाएगी। या जैसे हम उत्तराखंड ले लें, यूके ले लें, तो इसमें कहाँ देहरादून, तो जो बड़े बड़े सिटी हैं उनमें कराया जा सकता है, या फिर इनके रीजनल ऑफिस होंगे उसके आधार पर भी यहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन संभावना ये है कि उस राज्य के स्टूडेंटों का जो है जिस राज्य में उन्हें मतलब जॉब मिलेगी उसी राज्य में उन स्टूडेंटों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो इसी के बाद अगर किसी की कोई शिकायतें या सुझाव हो तो प्लीज़ जो है अपने कमेंट बॉक्स में टाइप कर दें, और जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।